फिरौन का जुल्म अपनी इंतहा पर था, लेकिन उसके दिल में एक खौफ भी बैठा हुआ था। उसके दरबार के काहिनों ने, नजूमियों ने यह पेशीन गोई कर दी थी कि ए बादशाह, इन्हीं गुलामों यानी बनी इजराइल की नस्ल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का, तेरी हुकूमत की तबाही का और तेरी मौत का सबब बनेगा। बस ये सुनना था कि उस जालिम का खौफ वहशत में बदल गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत में एक खौफनाक हुक्म जारी कर दिया। हुक्म यह था कि बनी इजराइल के यहाँ जैसे ही कोई लड़का पैदा हो, उसे फौरन जिबह कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए। हाँ, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था ताकि वो बड़ी होकर उनकी खिदमत और गुलामी कर सकें। आप तसव्वुर कीजिए उस माहौल का। हर घर में मौत का साया, हर माँ की गोद उजड़ने का डर। जल्लाद हर कूचे में घूम रहे थे, दाइयां जासूसी कर रही थीं। हजारों लाखों मासूम बच्चों को उनकी माओ की आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया। बनी इजराइल की आहें और सिसकियां आसमान तक पहुंच रही थीं, लेकिन जमीन पर उनका कोई मददगार नहीं था। मगर मेरे दोस्तों, इंसान अपनी तदबीरें करता है और अल्लाह अपनी तदबीर करता है, और बेशक अल्लाह की तदबीर ही गालिब आने वाली है। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। इसी खौफनाक और तारीक माहौल में बनी इजराइल के एक घराने में इमरान और युकबिद के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा होता है। वही बेटा जिसके कत्ल के लिए फिरौन ने दरिया नील को मासूमों के खून से सुर्ख कर दिया था। वही बेटा जो आगे चलकर मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाने वाला था। आप उस माँ के दिल की हालत का अंदाजा लगाइए। एक तरफ अपने जिगर के टुकड़े की मोहब्बत और दूसरी तरफ फिरौन के जल्लादों का खौफ। वो अपने बच्चे को सीने से लगाए उसकी हर सांस के साथ कांप उठती थी, लेकिन जिस रब को उस बच्चे से काम लेना था, उसने उस माँ के दिल में भी सुकून और इत्मीनान उतार दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा पर वही की इल्हाम किया। ये नबूवत वाली वही नहीं थी, बल्कि ये वो रहनुमाई थी जो अल्लाह अपने नेक बंदों की करता है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा की माँ, अपने बच्चे को दूध पिला, और जब तुझे उसकी जान का खतरा महसूस हो तो घबराना नहीं, गम ना करना। एक संदूक बनाना और अपने इस लखते जिगर को उसमें रखकर दरियाए नील की मौजों के हवाले कर देना, और सुन, हम यकीनन इसे तेरी तरफ वापस लौटाएंगे और इसे रसूलों में से बनाएंगे। सूरह अल-कसस। अल्लाहू अकबर। क्या हुक्म था और क्या इम्तिहान था। जिस माँ का दिल बच्चे की जरा सी आह पर तड़प उठता है, उससे कहा जा रहा है कि अपनी आंखों की ठंडक को, अपने दिल के करार को अपने हाथों से एक संदूक में बंद करके तूफानी मौजों के हवाले कर दे। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन का मकाम था। उस नेक माँ ने अपने रब के हुक्म के आगे सर झुका दिया, आंखों में आंसू और दिल में अल्लाह के वादे पर यकीन लिए। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, अपने मासूम बच्चे को उसमें रखा और उसे दरियाए नील में बहा दिया, और अपनी बेटी मूसा की बहन से कहा कि छुप छुप कर इस संदूक के पीछे पीछे साहिल पर चलती जा, देखिए कहां पहुंचता है। अब देखिए अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। वो दरिया जिसकी मौजें बड़े बड़ों को डुबो देती हैं, वो अल्लाह के हुक्म से उस नन्हे नबी के लिए महफूज कश्ती बन गई। वो संदूक बहता हुआ, मौजों पर हिचकोले खाता हुआ कहीं और नहीं, बल्कि सीधा उसी दुश्मन के महल के करीब पहुंच गया जो इस बच्चे की तलाश में हजारों बच्चों को कत्ल करवा चुका था। वो संदूक फिरौन के महल के बाग के नीचे से गुजर रहा था। महल की छत पर फिरौन की बीवी हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा मौजूद थीं। एक नेक दिल पाकीज़ा खातून जो एक काफिर और जालिम के निकाह में थीं, मगर उनका दिल ईमान के नूर से रोशन था। उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। उन्होंने अपनी नौकरानियों को हुक्म दिया कि जाओ और देखो कि इस संदूक में क्या है। संदूक को बाहर निकाला गया, बड़े एहतिमाम से उसे खोला गया, और जैसे ही संदूक खुला, अंदर एक ऐसा प्यारा, ऐसा नूरानी बच्चा था कि देखने वालों की निगाहें उसी पर जम गईं। हजरत आसिया ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, अल्लाह ने उनके दिल में उस बच्चे की मोहब्बत डाल दी। वो बेकरार हो गईं। इतने में फिरौन भी वहां आ पहुंचा। उसने बच्चे को देखा और उसका माथा ठनका। वो समझ गया कि ये जरूर बनी इजराइल का कोई बच्चा है जिसे कत्ल के डर से दरिया में डाल दिया गया है। उसका जालिम दिल पिघलने के बजाय और सख्त हो गया। उसने फौरन जल्लादों को हुक्म दिया कि इस बच्चे को भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन यहां अल्लाह ने अपनी एक और तदबीर का इजहार फरमाया। जिस फिरौन के सामने किसी को जुबान खोलने की हिम्मत नहीं होती थी, उसी की बीवी हजरत आसिया उसके सामने डट गईं। उन्होंने कहा, खबरदार, इसे कत्ल मत करना। ये मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। हो सकता है ये बड़ा होकर हमारे काम आए, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। सूरह अल-कसस। वो बादशाह जो खुद को रब कहता था, जो अपनी मर्जी के आगे किसी की नहीं सुनता था, अपनी बीवी की इस बात को रद्द ना कर सका। अल्लाह ने उसकी जबान पर ताला लगा दिया। जिस बच्चे को मिटाने के लिए उसने पूरी कायनात सर पर उठा रखी थी, वही बच्चा अब उसी के हुक्म से, उसी के महल में
उसी के खर्चे पर पलने वाला था। इससे बड़ी अल्लाह की कुदरत और क्या हो सकती है। बच्चे को महल में तो रख लिया गया, लेकिन अब एक नया मसला खड़ा हो गया। बच्चा भूखा था, रो रहा था। मिस्र की बड़ी बड़ी अन्नाओं और दाइयों को बुलाया गया, लेकिन वो बच्चा किसी का दूध मुंह को लगाने के लिए तैयार ही नहीं था। यह भी अल्लाह की हिकमत थी। वो नहीं चाहता था कि उसके नबी के पेट में किसी शिर्क करने वाली औरत का दूध जाए। महल में परेशानी फैल गई। हजरत आसिया बच्चे के रोने से बेताब थी। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जो हुक्म के मुताबिक दूर से सब कुछ देख रही थी, हिम्मत करके आगे बढ़ी और कहने लगी, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घराने का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश करेगा और पूरी ईमानदारी से इसकी देखभाल करेगा। वो लोग फौरन राजी हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और उन्हें पूरा माजरा सुनाया। माँ का दिल जो बच्चे की जुदाई में तड़प रहा था, खुशी से उछल पड़ा। उन्हें अल्लाह का वादा पूरा होता हुआ नजर आ गया। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को पूरे शाही एजाज के साथ महल में लाया गया, और जैसे ही उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाना चाहा, बच्चे ने फौरन पीना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। हजरत आसिया बहुत खुश हुई और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को बकायदा तनख्वाह पर रख लिया कि वो उनके बेटे को दूध पिलाएंगी और उसकी परवरिश करेंगी। सुभान अल्लाह, देखिए मेरे रब की शान। उसने वादा किया था कि हम बच्चे को तेरी तरफ लौटाएंगे, और कैसा लौटाया, इज्जत के साथ, इनाम के साथ। अब माँ अपने ही जिगर के टुकड़े को सीने से लगाए फिरौन के ही महल में, फिरौन के ही खर्चे पर पाल रही है, और किसी को कोई शक भी नहीं। ये है अल्लाह पर तवक्कुल का सिला, ये है सब्र का फल। इस तरह अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की निगरानी में, लेकिन फिरौन की छत्र छाया में जवान होने लगे। वो शहजादों की तरह पले बड़े। उन्हें बेहतरीन तालीम और तरबियत दी गई। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी कव्वत भी अता की और ज़हनी बसीरत भी। वो बनी इज़राइल के थे, लेकिन उनकी परवरिश किब्ती शहजादों के साथ हुई। वो अपनी कौम का दर्द भी महसूस करते थे और फिरौन के जुल्म को भी अपनी आंखों से देखते थे। उनके दिल में ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर ये जुल्म कब खत्म होगा, आखिर बनी इज़राइल को इस गुलामी से निजात कब मिलेगी। और अल्लाह ताला उन्हें उसी अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा था। वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी का सफर उन्हें कहाँ ले जाने वाला है, लेकिन कायनात का मालिक उनकी हर कदम पर रहनुमाई कर रहा था। उन्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब उन्हें जमाने के सबसे बड़े तागूत के सामने खड़े होकर कहना था, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। उनकी जवानी का एक वाकया बड़ा मशहूर है जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में निकले। उन्होंने देखा कि एक क़िब्ती फिरौन की कौम का आदमी एक इजराइली मूसा की कौम का आदमी को बेदर्दी से मार रहा है। इजराइली ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे मदद की फरियाद की। मूसा अलैहिस्सलाम को जुल्म देखकर जोश आ गया। उन्होंने उस जालिम किब्ती को जुल्म से रोकने के लिए एक घूंसा मारा। उनका इरादा कत्ल करने का नहीं था, सिर्फ उसे हटाने का था। लेकिन अल्लाह ने उनके हाथों में इतनी कव्वत रखी थी कि वो एक ही घूंसे की ताब न ला सका और वहीं ढेर हो गया। और वहीं ढेर हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तशवीश हुई। उन्हें अपने किए पर पछतावा हुआ कि ये क्या हो गया। उन्होंने फौरन अल्लाह से मगफिरत तलब की। कहा, ऐ मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, तू मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। दूसरे दिन वो फिर शहर में निकले तो देखा कि वही इजराइली आदमी आज एक और किब्ती से झगड़ रहा है। जैसे ही उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, उसने फिर मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा। कहा, तू तो सरीहन एक झगड़ालू आदमी है। और जैसे ही वो उस किब्ती पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़े, वो इजराइली डर गया और समझा कि मूसा उसे मारने वाले हैं। वो चिल्ला पड़ा, ऐ मूसा, क्या तू मुझे भी उसी तरह कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल किया था? उसकी इस एक बात ने सारा राज फाश कर दिया। कल के कत्ल की खबर जो अब तक छुपी हुई थी वो आम हो गई। बात फिरौन के दरबार तक पहुंच गई। दरबारियों ने फिरौन को भड़काया कि ये तो वही लड़का है जिससे हमें खतरा था। इसने हमारी कौम के एक आदमी को कत्ल कर दिया है, इसे फौरन सजा मिलनी चाहिए। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके कत्ल करने का हुक्म दे दिया। शहर के दूसरे किनारे पर एक नेक आदमी रहता था जो मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था। वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा, ऐ मूसा, दरबार में तुम्हारे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, तुम फौरन यहां से निकल जाओ, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मशवरे को कबूल किया। वो खौफ और अंदेशे की हालत में मगर अल्लाह पर भरोसा करके मिस्र से निकल पड़े। उनके पास कोई साजो सामान नहीं था, कोई मंजिल मुतय्यन नहीं थी। बस उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब,
मुझे इस जालिम कौम से निजात अता फरमा। अल्लाह ने उनकी रहनुमाई की और वो मिस्र से निकलकर मदयन शहर की तरफ चल पड़े। ये कई दिनों का मुश्किल सफर था। जब वो मदयन के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक कुएं पर लोगों का हुजूम देखा। सब लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वहीं एक तरफ दो लड़कियां अपनी बकरियों को रोके हुए खड़ी थीं और इंतजार कर रही थीं कि जब ये मर्द चले जाएं तो वो अपनी बकरियों को पानी पिलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो आ नहीं सकते, हम इन मर्दों के जाने का इंतजार कर रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी हालत पर रहम आया। उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पूरी ताकत से उस कुएं के मुंह पर रखे भारी पत्थर को हटाया, जिसे हटाने के लिए कई आदमियों की जरूरत पड़ती थी, और उन लड़कियों की बकरियों के लिए पानी निकाल दिया। वो लड़कियां बड़ी हैरान और मुतासिर हुईं। वो वक्त से पहले घर पहुंच गईं तो उनके वालिद, जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने वजह पूछी। लड़कियों ने सारा वाकया सुनाया कि कैसे एक अजनबी, ताकतवर और नेक मुसाफिर ने उनकी मदद की। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी से कहा कि जाओ उस नौजवान को बुला कर लाओ ताकि हम उसे उसकी नेकी का कुछ बदला दे सकें। उनमें से एक लड़की हया और शर्म के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े। जब वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अपना सारा हाल सुनाया तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, डरो नहीं, अब तुम जालिमों की पहुंच से दूर आ गए हो। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की नेकी, शराफत और ताकत से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने एक पेशकश की जो उस जमाने के लिहाज से बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, इस शर्त पर कि तुम 8 साल तक मेरे यहां मुलाजमत करो, मेरी बकरियां चराओ, और अगर तुम 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से एहसान होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास ना कोई घर था ना ठिकाना, उन्होंने इस पेशकश को कबूल कर लिया। चुनांचे उनका निकाह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा से हो गया और वो वहीं मदयन में रहने लगे। उन्होंने 10 साल की मुद्दत पूरी की। ये 10 साल उनकी जिंदगी का एक और अहम तरबियती दौर था। महल में शहजादे की तरह रहने वाले मूसा अब एक चरवाहे की जिंदगी गुजार रहे थे। इस मुद्दत ने उनके अंदर सब्र, तहम्मुल और जिम्मेदारी का एहसास और पुख्ता कर दिया। अल्लाह उन्हें हर लिहाज से उस अजीम मिशन के लिए तैयार कर रहा था जो उनका मुंतजिर था। जब 10 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया के साथ मिस्र वापस जाने का इरादा किया। वो अपनी बकरियां लेकर मदयन से निकले। सफर के दौरान जब रात का वक्त हुआ और वो सीना के रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो उन्हें दूर दूर पहाड़ की तरफ एक आग जलती हुई नजर आई। सर्दी की रात थी, रास्ता भी भटक गए थे। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई अंगारा ले आऊं ताकि हम आग ताप सकें, या शायद वहां कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो हमें रास्ते के बारे में बता सके। ये सोचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ चल पड़े, लेकिन जूं जूं वो करीब पहुंचते वो आग और रोशन होती जाती। जब वो बिल्कुल पास पहुंचे तो उन्होंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। आग एक हरे भरे दरख्त में लगी हुई थी, लेकिन दरख्त जल नहीं रहा था, बल्कि उसकी सब्जी और शादाबी और बढ़ रही थी। वो हैरान और खौफजदा थे कि ये क्या माजरा है। तभी उस वादी से, उस दरख्त की सिमत से एक आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने जमीन और आसमान को हिला कर रख दिया। एक ऐसी आवाज जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, बल्कि इंसानियत की तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया। वो आवाज कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की थी। आवाज आई, ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, अपने जूते उतार दो क्योंकि तुम इस वक्त तुआ की मुकद्दस वादी में हो। सूरह ताहा। ये वो लम्हा था जब अल्लाह अपने एक बंदे से बिना किसी फरिश्ते के वास्ते के बराह रास्त कलाम कर रहा था। ये वो शरफ था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाने वाला था। मूसा अलैहिस्सलाम पर हैबत तारी हो गई। अल्लाह ने फरमाया, और मैंने तुम्हें अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है, बस जो वही तुम्हारी तरफ की जा रही है उसे गौर से सुनो। यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस तुम मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। यहां से नबूवत का आगाज हुआ। सबसे पहला हुक्म तौहीद का और नमाज का दिया गया। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में ये क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इसमें मेरे लिए और भी बहुत से फायदे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम चाहते थे कि अपने रब से बात करने का यह सिलसिला थोड़ा और लंबा हो जाए, इसलिए उन्होंने तफसील से जवाब दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया,
ए मूसा, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पर डाला, वो अल्लाह की कुदरत से एक तेज रफ्तार सांप बनकर दौड़ने लगी। ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी फितरत के तहत डर गए और पीछे हटने लगे। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, इसे पकड़ लो, हम इसे वापस इसकी असली हालत में लौटा देंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे पकड़ा तो वो फिर से लाठी बन गई। ये उनका पहला मोजिजा था। फिर अल्लाह ने दूसरा मोजिजा अता फरमाया। हुक्म हुआ, अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वो बिना किसी बीमारी के सफेद चमकदार होकर निकलेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो उनका हाथ सूरज की तरह रोशन हो गया। ये दो बड़ी निशानियां अता करने के बाद अल्लाह ने उन्हें उस मिशन पर रवाना किया जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था। हुक्म हुआ, अब तुम फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो गया है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो नसीहत कबूल कर ले या डर जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें यह डर था कि फिरौन उन्हें कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेगा, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह को सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें, और मेरे लिए मेरे अहले खाना में से एक मददगार मुकर्रर कर दे, यानी मेरे भाई हारून को। उसके जरिए मेरी कव्वत को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर दे। अल्लाह ताला ने उनकी तमाम दुआएं कबूल फरमा लीं। उनके भाई हारून, जो उनसे बड़े थे और बहुत फसीह उल बयान थे, उन्हें भी नबूवत अता फरमाई गई ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के मददगार और वजीर बन सकें। अब ये दोनों भाई अल्लाह के दो पैगंबर, जिनके पास ना कोई लश्कर था ना कोई दौलत, सिर्फ अल्लाह पर ईमान और यकीन की ताकत लेकर जमाने के सबसे बड़े जाबिर और खुदा के मुनकिर बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। ये हक और बातिल का वो अजीम मार्का था जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जब मूसा और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बेबाकी और निडरता से अपना तारुफ कराया। उन्होंने कहा, हम दोनों रब्बुल आलमीन के भेजे हुए रसूल हैं। हमारा पैगाम यह है कि तू बनी इजराइल को हमारे साथ जाने दे और उन पर जुल्म करना बंद कर दे। फिरौन ने उन्हें हिकारत से देखा। उसने मूसा अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और ताना देते हुए कहा, क्या हमने तुझे अपने यहाँ बचपन में नहीं पाला था और तूने अपनी जिंदगी के कई साल हमारे दरमियान नहीं गुजारे, और तूने ही तो वो काम किया था, यानी किब्ती का कत्ल, और तू नाशुक्रे लोगों में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, वो काम मुझसे उस वक्त सरजद हुआ जब मैं नादान था। फिर जब मुझे तुम्हारा खौफ हुआ तो मैं यहां से चला गया। फिर मेरे रब ने मुझे हिकमत और नबूवत अता की और मुझे रसूलों में शामिल कर लिया। और तेरा मुझ पर जो एहसान है उसकी हकीकत बस इतनी है कि तूने बनी इजराइल को गुलाम बना रखा है और उन्हीं में से एक बच्चे को अपने घर में पाल लिया। ये जवाब सुनकर फिरौन लाजवाब हो गया। उसने असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पूछा, ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो जो आसमानों और जमीन का और जो कुछ उनके दरमियान है सबका रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फिरौन ने अपने सरदारों की तरफ मजाका उड़ाने वाले अंदाज में देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात जारी रखी, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे गुजरे हुए बाप दादा का भी रब है। इस पर फिरौन को गुस्सा आ गया और वो बोला, ये जो तुम्हारा रसूल तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद वजाहत की, वो मशरिक और मगरिब का और जो कुछ इन दोनों के बीच है सबका रब है, अगर तुम अकल रखते हो। जब फिरौन के पास कोई दलील नहीं बची तो वो अपनी ताकत पर उतर आया। उसने धमकी दी, है मूसा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे कैदियों में शामिल कर दूंगा। इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं तेरे पास कोई वाजह निशानी मोजिजा ले आऊं तब भी? फिरौन ने चैलेंज किया, अच्छा तो ले आ अपनी निशानी, अगर तू सच्चा है। ये वो लम्हा था जिसका सबको इंतजार था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वो देखते ही देखते एक भयानक फुंकारता हुआ अजगर बन गई। दरबार में मौजूद तमाम लोग, यहां तक कि खुद फिरौन भी खौफ से कांप उठा। फिर उन्होंने अपना हाथ गरेबान में डालकर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। ये देखकर फिरौन और उसके दरबारी हक्का बक्का रह गए, लेकिन अपने तकब्बुर और अपनी बादशाहत को बचाने के लिए फिरौन ने फौरन इसे जादू करार दे दिया। उसने कहा, यह तो कोई बहुत माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि अपने जादू के जोर पर तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दे। फिर उसने अपने सरदारों से मशवरा किया कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि आप भी पूरे मुल्क से तमाम माहिर जादूगरों को इकट्ठा करें और इस मूसा के साथ एक मुकाबला करवाए। चुनांचे एक दिन मुकर्रर किया गया। वो जीनत का दिन था, ईद का दिन।
ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मुकाबले को देखने के लिए जमा हों। फिरौन ने अपनी पूरी सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि तमाम बड़े बड़े और माहिर जादूगर फौरन हाजिर हों। जब वो दिन आया तो एक बहुत बड़े मैदान में हजारों लाखों का मजमा था। एक तरफ फिरौन अपने पूरे लाव लश्कर और शानो शौकत के साथ तख्त पर बैठा था। उसके साथ मिस्र के कोने कोने से बुलाए गए सबसे माहिर जादूगरों की फौज थी जो अपने फन में यकता थे। और दूसरी तरफ अल्लाह के दो निहत्थे पैगंबर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम थे, जिनके साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन था। जादूगर बड़े एतमाद में थे। उन्होंने फिरौन से कहा, अगर हम गालिब आ गए तो हमें बड़ा इनाम मिलेगा ना? फिरौन ने कहा, हाँ, तुम्हें न सिर्फ इनाम मिलेगा बल्कि तुम मेरे खास दरबारियों में शामिल कर लिए जाओगे। मुकाबला शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों से कहा, तुम्हें जो कुछ फेंकना है पहले तुम फेंको। उन जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां उस जमीन पर फेंकी। कुरान कहता है कि उनके जादू के असर से ऐसा महसूस होने लगा कि वो सब सांप बनकर दौड़ रही हैं। पूरा मैदान सांपों से भर गया। लोगों पर एक खौफ तारी हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने दिल में कुछ खौफ महसूस किया जो एक इंसानी फितरत थी। उसी वक्त अल्लाह ने वही की, ए मूसा, डरो नहीं, यकीनन तुम ही गालिब रहोगे। अपनी लाठी जमीन पर डालो, ये उन सब के बनाए हुए करतबों को निगल जाएगी। उन्होंने जो कुछ बनाया है वो महज जादूगर का फरेब है, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होता। अल्लाह का हुक्म मिलते ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो लाठी एक अजीमुल जुस्सा अजगर में तब्दील हुई, और उसने एक एक करके उन तमाम जादूगरों की रस्सियों और लाठियों को, उनके तमाम सांपों को निगल लिया। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो वापस मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी की सूरत में आ गई। ये मंजर देखकर जादूगर समझ गए। वो अपने फन के माहिर थे। वो जानते थे कि ये जादू नहीं हो सकता। जादू की एक हद होती है, वो सिर्फ नजर का धोखा होता है, हकीकत को नहीं बदल सकता। लेकिन ये जो उन्होंने देखा ये तो हकीकी था, ये तो कुदरत का करिश्मा था। वो समझ गए कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और ये मौजिज़ा अल्लाह की तरफ से है। बस ये पहचान होते ही वो तमाम के तमाम जादूगर जो अभी कुछ देर पहले फिरौन से इनाम का वादा ले रहे थे, उसी वक्त सजदे में गिर पड़े और उन्होंने ऐलान किया, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर। फिरौन के लिए यह शिकस्त से भी ज्यादा बड़ी जिल्लत थी। जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही उसके दुश्मन के आगे ईमान ले आए थे। वो गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, तुम मेरी इजाजत के बिना उस पर ईमान ले आए? यकीनन ये तुम सबकी मिली भगत है। ये मूसा तुम्हारा बड़ा उस्ताद है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम याद रखोगे। मैं तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि हम में से किसकी सजा ज्यादा सख्त और देर पा है। लेकिन जब दिल में ईमान का नूर दाखिल हो जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत, कोई धमकी इंसान को नहीं डरा सकती। उन जादूगरों ने, जो अब सहाबा का दर्जा पा चुके थे, बड़ी दिलेरी से जवाब दिया, ए फिरौन, तू जो करना चाहता है कर ले। तू सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी में ही हमें सजा दे सकता है। हम तो अपने रब पर ईमान ले आए हैं ताकि वो हमारी खताओं को माफ कर दे और इस जादू के गुनाह से भी हमें पाक कर दे जिस पर तूने हमें मजबूर किया था। और अल्लाह ही सबसे बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। यह हक़ की पहली वाजह फतह थी। लेकिन फिरौन और उसकी कौम का तकब्बुर इतना ज्यादा था कि उन्होंने इस वजह निशानी के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि उनका जुल्म बनी इजराइल पर और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने फिरौन की कौम पर लगातार अजाब भेजे ताकि वो शायद सबक सीखें और ईमान ले आए। उन पर कहत साली मुसल्लत की गई, उनके बागात और खेत बर्बाद हो गए। फिर अल्लाह ने उन पर तूफान का अजाब भेजा। फिर टिड्डियों का लश्कर भेजा जो उनकी सारी फसलें और सब्जी चट कर गईं। फिर जुओं का अजाब आया जिसने उनका जीना हराम कर दिया। फिर मेंढकों का अजाब आया। आलम यह था कि उनके खाने में, उनके बिस्तरों में, उनके बर्तनों में हर जगह मेंढक ही मेंढक थे। और फिर आखिर में खून का अजाब भेजा गया। दरियाए नील का पानी, उनके कुओं का पानी, यहां तक कि उनके बर्तनों में रखा हुआ पानी भी खून बन जाता था। जब भी कोई अजाब आता तो फिरौन और उसकी कौम दौड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते और कहते, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि वो हमसे ये अजाब हटा दे। अगर ये अजाब हट गया तो हम जरूर ईमान ले आएंगे और बनी इजराइल को भी तुम्हारे साथ जाने देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अजब टल जाता।
लेकिन जैसे ही अजाब टलता वो अपने वादे से फिर जाते और अपनी सरकशी में और बढ़ जाते। जब अल्लाह की तरफ से उन पर हुज्जत तमाम हो गई तो आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब तुम रातों रात बनी इजराइल के तमाम लोगों को लेकर मिस्र से निकल जाओ। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इजराइल को इकट्ठा किया, जिनकी तादाद 6 लाख के करीब बताई जाती है, और रात के अंधेरे में वो मिस्र से हिजरत के लिए निकल पड़े। जब सुबह फिरौन को पता चला कि उसके सारे गुलाम फरार हो गए हैं तो वो आग बबूला हो गया। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ा। सूरज निकलते निकलते फिरौन का लश्कर बनी इजराइल के बिल्कुल करीब पहुंच गया। बनी इजराइल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो धूल का एक गहुबार था जिसमें फिरौन की फौज के घोड़े और रथ नजर आ रहे थे। और जब उन्होंने आगे देखा तो उनके सामने दरिया एक खुलजुम रेड सी की बेकराम मौजें थीं। अब आप उस मंजर का तसव्वुर कीजिए। आगे समंदर है, पीछे दुश्मन का लश्कर, दाएं बाएं भागने का कोई रास्ता नहीं। मौत यकीनी नजर आ रही थी। बनी इजराइल की कमजोर ईमान वाली कौम घबरा गई। वो मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करने लगे, ऐ मूसा, ये कहां ले आए तुम हमें? क्या मिस्र में हमारे लिए कब्रें नहीं थीं जो हमें यहां मरवाने ले आए? हम तो पकड़े गए। ये इंतहाई मायूसी का लम्हा था, लेकिन अल्लाह के नबी का ईमान और तवक्कुल देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी मजबूती और यकीन के साथ अपनी कौम से कहा, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना मैया रब्बी यहदीन, हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरह अश-शुअरा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा रब हमारे साथ है, बल्कि कहा मेरा रब मेरे साथ है, क्योंकि उस वक्त उनकी कौम का ईमान डगमगा रहा था, लेकिन उनका यकीन कामिल था। और जैसे ही नबी की जबान से ये यकीन भरे अल्फाज निकले, आसमान से मदद नाजिल हुई। अल्लाह ने वही की, ए मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी समंदर के पानी पर मारी, और फिर दुनिया ने अल्लाह की कुदरत का वो नजारा देखा जिसकी मिसाल नहीं मिलती। समंदर का पानी फट गया, बीच में एक खुश्क रास्ता बन गया और पानी दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाहू अकबर। जिस समंदर में बड़ी बड़ी कश्तियां डूब जाती हैं, उसी समंदर के बीच में अल्लाह ने अपने बंदों के लिए हाईवे बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पूरी कौम को लेकर उस रास्ते पर चल पड़े और सही सलामत दूसरे किनारे पर पहुंच गए। जब फिरौन और उसका लश्कर वहां पहुंचा तो उन्होंने भी देखा कि समंदर के बीच में एक रास्ता बना हुआ है और बनी इजराइल जा रहे हैं। अपने तकब्बुर और गुरूर में अंधा होकर उसने सोचा कि ये मेरे लिए भी रास्ता बना है। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इसी रास्ते से उनका पीछा करो। फिरौन अपने पूरे लश्कर समेत जब समंदर के बीचों बीच पहुंचा और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल दूसरे किनारे पर पहुंच चुके थे, तो अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि वापस मिल जाओ। बस हुक्म का मिलना था कि वो पानी के 2 पहाड़ आपस में मिल गए। एक ही पल में वो सारा खुश्क रास्ता एक खूनी समंदर में बदल गया। फिरौन, उसके सरदार, उसकी पूरी फौज, उसका सारा तकब्बुर, उसकी सारी ताकत, सब कुछ उन मौजों में गर्क हो गया। जब फिरौन डूबने लगा, जब मौत का फरिश्ता उसे नजर आने लगा, तो उसकी जबान से निकला, मैं ईमान लाता हूं कि उस जात के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमानों में से हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, आलान, अब ईमान लाता है, जबकि तू सारी जिंदगी नाफरमानी और फसाद करता रहा। आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। चुनांचे अल्लाह ने उसकी लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया ताकि लोग देख लें कि खुद को रब कहने वाले का क्या अंजाम होता है। और आज भी 3500 साल गुजरने के बाद भी उस फिरौन की मम्मी मिस्र के काहिरा म्यूजियम में इबरत का निशान बनकर मौजूद है। ये थी फिरौन और उसके लश्कर की तबाही की दास्तान, और दूसरी तरफ थी बनी इजराइल की आजादी। लेकिन यह किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से बनी इजराइल की आजमाइश का एक नया और लंबा बाब शुरू होता है। उन्होंने अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियां अपनी आंखों से देखी थीं, लेकिन उनकी फितरत में नाशुक्री और सरकशी रच बस गई थी। जब वो आगे बढ़े तो उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो बुतों की पूजा कर रही थी। बनी इजराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हमारे लिए भी एक ऐसा ही माबूद बना दो जैसे इनके माबूद हैं। सुभान अल्लाह, अभी अभी समंदर में रास्ता देखकर आए हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत डांटा। फिर जब वो सहरा सीना में पहुंचे तो खाने पीने की तकलीफ हुई। अल्लाह ने उनके लिए आसमान से मन्ना व सलवा उतारा। मन्ना एक मीठी चीज थी जो शबनम की तरह सुबह सुबह जमीन पर बिछ जाती थी, और सलवा भुने हुए बटेर थे। उन्हें हुक्म था कि रोज का रोज खाओ, अगले दिन के लिए जमा मत करना। लेकिन उन्होंने नाफरमानी की और जमा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो खाना खराब होने लगा।
जब उन्हें प्यास लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी एक पत्थर पर मारी। उस पत्थर से 12 चश्मे फूट पड़े, हर कबीले के लिए एक एक चश्मा। जब उन्हें धूप की शिद्दत महसूस हुई तो अल्लाह ने उन पर बादलों का साया कर दिया। अल्लाह की नेमतों की बारिश हो रही थी, लेकिन उनकी नाशुक्रियों और शिकायतों का सिलसिला भी जारी था। वो कहने लगे, ऐ मूसा, हम एक ही तरह का खाना मन्न व सलवा खा खा कर तंग आ गए हैं। अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए जमीन से उगने वाली चीजें जैसे साग, ककड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज पैदा करे। उनकी इस नाकदरी पर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम एक बेहतरीन चीज के बदले अदना चीज लेना चाहते हो? इसी सफर के दौरान अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पहाड़ पर 40 रातों के लिए बुलाया ताकि उन्हें बनी इजराइल की हिदायत के लिए एक मुकम्मल किताब यानी तौरात अता की जाए। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अपनी कौम का निगरान बनाकर कोहे तूर पर चले गए। वहां अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात की तख्तियां अता की। इसी दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जो किसी बशर ने नहीं की थी। उन्होंने कहा, रब्बी अरनी अंजुर इलैक, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया, लन तरानी, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। दुनिया की ये आंखें अल्लाह के नूर को देखने की ताब नहीं रखती, लेकिन हां, तू इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये अपनी जगह पर कायम रह गया तो तू भी मुझे देख लेगा। फिर जब अल्लाह ने अपनी तजल्ली का एक जर्रा सा हिस्सा उस पहाड़ पर डाला तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फौरन तौबा की और कहा, ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है, मैं सबसे पहले तौबा करता हूं। लेकिन उधर जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से हम कलाम थे तो नीचे उनकी कौम ने एक बहुत बड़ा फितना खड़ा कर दिया। सामरी नाम के एक शख्स ने बनी इजराइल से सोना जमा किया और उसे पिघलाकर एक बछड़े का मुजस्समा बनाया। उसने कुछ ऐसी कारीगरी की कि जब हवा उस बछड़े के अंदर से गुजरती तो एक आवाज पैदा होती। सामरी ने कौम से कहा, यही तुम्हारा और मूसा का खुदा है। मूसा तो रास्ता भटक गए हैं। बनी इजराइल की अक्सरियत जो हमेशा से जाहिरी चीजों से मुतासिर होती थी, वो इस धोखे में आ गई और उस सोने के बछड़े की पूजा करने लगी। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन वो इतने जोश में थे कि करीब था कि हारून अलैहिस्सलाम को ही कत्ल कर दें। जब 40 दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्तियां लेकर वापस अपनी कौम में आए और उन्होंने ये मंजर देखा कि उनकी कौम शिर्क में मुब्तला है तो वो शदीद गुस्से और अफसोस की हालत में आ गए। उन्होंने तौरात की तख्तियां जमीन पर डाल दी और सबसे पहले अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें खींचने लगे और कहा, मैंने तुझे अपना नायब बनाया था और तूने मेरी गैर मौजूदगी में ये सब होने दिया। हारून अलैहिस्सलाम ने बड़ी बेचारगी से कहा, ऐ मेरे माँ जाए भाई, मेरी दाढ़ी और मेरे सर के बाल ना पकड़ो। इन लोगों ने मुझे कमजोर समझ लिया और मुझे कत्ल करने पर आमादा हो गए थे। मैंने फितने के डर से ज्यादा सख्ती नहीं की कि कहीं आप आकर ये ना कहें कि मैंने बनी इजराइल में फूट डाल दी। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को बुलाया और उसे उसकी इस हरकत पर सख्त सजा दी और उस बछड़े को जलाकर उसकी राख को दरिया में बहा दिया। फिर बनी इजराइल को उनके इस अजीम गुनाह की तौबा का तरीका बताया गया जो कि बहुत सख्त था। इस कौम की सरकशी और नाफरमानी का एक और वाकया उस वक्त पेश आया जब मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर अर्ज मुकद्दस यानी फलस्तीन के करीब पहुंचे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि इस शहर में दाखिल हो जाओ और वहां मौजूद जालिम कौम अमालिका से जिहाद करो। लेकिन बुजदिली और दुनिया की मोहब्बत उनकी रग रग में बस चुकी थी। उन्होंने जिहाद करने से साफ इनकार कर दिया और अपने नबी से वो गुस्ताखाना जुमला कहा जो कुरान ने नकल किया है, फजहब अंता व रब्बुका फखातिला इन्ना हाहुना काइदुन। ऐ मूसा, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। इस खुली नाफरमानी और गुस्ताखी पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, अब ये मुकद्दस सरजमीन इन पर 40 साल के लिए हराम कर दी गई है। ये इसी सहारा में हैरान और परेशान भटकते फिरेंगे। चुनांचे बनी इजराइल की वो पूरी नस्ल जिसने ये नाफरमानी की थी, वो 40 साल तक तीह के मैदान में भटकती रही। वो रोज सुबह सफर शुरू करते और सारा दिन चलने के बाद शाम को खुद को उसी जगह पर पाते जहां से चले थे। इसी 40 साल के अरसे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। वो अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल ना हो सके। बाद में उनकी अगली नस्ल ने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़लस्तीन को फतह किया। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये लंबा और वाक़यात से भरपूर किस्सा
हमें कई अहम सबक देता है। ये हमें सिखाता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर अल्लाह पर यकीन कामिल हो तो वो समंदरों के बीच से भी रास्ते निकाल देता है। ये हमें बताता है कि तकब्बुर और सरकशी का अंजाम हमेशा जिल्लत और तबाही है, चाहे वो फिरौन जैसा बादशाह ही क्यों ना हो। और सबसे बढ़कर ये हमें बनी इजराइल के अंजाम से डराता है कि अल्लाह की नेमतों की नाकदरी और नाशुक्री करने वाली कौमों का हश्र क्या होता है। अल्लाह ताला हमें इस अजीमुल मर्तबत पैगंबर की सीरत को समझने और उससे हासिल होने वाली इबरतों और नसीहतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नसीहतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे अजीज दोस्तों और दीनी भाइयों, तो बात यहां तक पहुंची थी कि बनी इजराइल अपनी नाफरमानी और अपने नबी की गुस्ताखी की सजा में तीह के मैदान में 40 साल के लिए भटकने पर मजबूर कर दिए गए थे। ये उनके लिए एक सजा थी, लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि इस सजा के दौरान भी वो उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। उन पर मन्न व सलवा उतरता रहा, बादलों का साया उन पर कायम रहा और पत्थर से चश्मे उनके लिए बहते रहे। मगर इस कौम की सरकशी थी कि कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबियों की तरबियत और उनके इल्म में इजाफे का सिलसिला कभी मुनक्ता नहीं करता। नबी भी आखिर बशर होते हैं और अल्लाह उन्हें मुसलसल सिखाता रहता है। इसी तरबियत का एक निहायत ही दिलचस्प और हिकमत से भरा वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उस वक्त पेश आया जब एक मर्तबा वो अपनी कौम में खड़े होकर एक बड़ा ही पुरअसर खिताब फरमा रहे थे। उनकी बातों में इल्म का समंदर मौजे मार रहा था और लोग महव होकर सुन रहे थे। खिताब के बाद किसी शख्स ने खड़े होकर सवाल किया, ए अल्लाह के नबी, क्या इस वक्त रूए जमीन पर कोई आपसे भी बड़ा आलिम मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो हकीकतन उस वक्त के इंसानों में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे और अल्लाह के कलीम थे, फरमाया, नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। उन्होंने ये बात हकीकत के तौर पर कही, तकब्बुर के तौर पर नहीं। लेकिन अल्लाह ताला को अपने नबी का ये अंदाज पसंद नहीं आया। अल्लाह चाहता था कि उसका नबी इल्म को अपनी जात की तरफ मंसूब करने के बजाय अल्लाह की तरफ मंसूब करे। वो ये कहे कि अल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। चुनांचे अल्लाह की तरफ से फौरन वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, क्यों नहीं, हमारा एक बंदा है जिसके पास वो इल्म है जो हमने तुम्हें नहीं सिखाया, वो तुमसे ज्यादा जानता है। ये सुनना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर, जो इल्म के सच्चे तालिबे इल्म थे, एक तड़प पैदा हो गई। उन्होंने फौरन अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, वो बंदा कहाँ मिलेगा? मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं उससे वो इल्म सीखना चाहता हूँ जो मेरे पास नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे सालों साल सफर ही क्यों ना करना पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, वो तुम्हें उस जगह मिलेगा जहां दो समंदर आपस में मिलते हैं, और तुम्हारी निशानी ये होगी कि तुम अपने साथ एक भुनी हुई मछली एक थैले में रख लो। जिस जगह वो मछली जिंदा होकर पानी में चली जाए, समझ लेना कि वो बंदा वहीं पर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर की तैयारी की। अपने एक नौजवान शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, जो बाद में उनके जानशीन और नबी बने, उनको साथ लिया और उस मछली को लेकर सफर पर निकल पड़े। वो चलते रहे यहां तक कि जब वो दो समंदरों के संगम पर पहुंचे तो थक कर एक चट्टान के किनारे आराम करने के लिए लेट गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंख लग गई। उसी वक्त अल्लाह की कुदरत से वो भुनी हुई मछली जिंदा हुई, थैले से निकलकर पानी में कूद गई और तैरती हुई चली गई, और जिस रास्ते से वो गई, पानी में एक सुरंग की तरह रास्ता बन गया। हजरत यूशा बिन नून ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा, मगर वो हैरान रह गए, और जब मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो वो उन्हें ये बात बताना भूल गए। वहां से वो दोनों आगे चल पड़े। पूरा दिन और रात सफर करते रहे। जब अगले दिन भूख और थकान ने बहुत सताया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा, लाओ भाई, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर ने तो हमें बहुत थका दिया है। तब हजरत यूशा को याद आया और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब हम उस चट्टान पर आराम कर रहे थे तो वो मछली तो जिंदा होकर समंदर में चली गई थी, और शैतान ने मुझे ऐसा गाफिल किया कि मैं आपको ये बात बताना ही भूल गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे हम तो उसी जगह की तलाश में थे। वो फौरन अपने कदमों के निशान देखते हुए वापस उसी चट्टान की तरफ पलटे। जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि एक शख्स चादर ओढ़े बैठा है। यही वो अल्लाह के नेक बंदे थे जिन्हें हम हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। हजरत खिज्र ने जवाब दिया और पूछा, इस सरजमीन पर सलाम कहां से? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं मूसा हूं। खिज्र ने पूछा, बनी इजराइल के मूसा? उन्होंने कहा, जी हां। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने आने का मकसद बयान किया, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं, इस शर्त पर कि आप मुझे उस हिदायत और हिकमत के इल्म में से कुछ सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। हजरत खिज्र ने जवाब दिया,
आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, और आप उस बात पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं जिसका आपको पूरी तरह इल्म ना हो। यानी मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जो जाहिरी तौर पर आपको गलत लगेंगे, और चूंकि आप उनकी हकीकत नहीं जानते होंगे, आप सब्र नहीं कर पाएंगे और सवाल कर बैठेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम, जो इल्म के शौक में हर मुश्किल उठाने को तैयार थे, उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज्र ने इजाजत दे दी, मगर एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे किसी भी चीज के बारे में तब तक सवाल नहीं करेंगे जब तक कि मैं खुद उसकी हकीकत आपको ना बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा कर लिया। अब इन दो इल्म के समंदरों का सफर शुरू हुआ। एक वो नबी जिनके पास अल्लाह की शरीयत का जाहिरी इल्म था, और एक वो बंदे जिन्हें अल्लाह ने चीजों की छुपी हुई हिकमतों यानी इल्म लदुन्नी से नवाजा था। वो दोनों समंदर के किनारे चले। एक कश्ती गुजरी तो उन्होंने कश्ती वालों से बैठने की दरख्वास्त की। कश्ती वाले हजरत खिज्र को पहचानते थे। उन्होंने बिना कोई किराया लिए दोनों को कश्ती में बिठा लिया। जब कश्ती समंदर के बीच में पहुंची तो हजरत खिज्र ने एक बसूला, लकड़ी काटने का औजार उठाया और कश्ती का एक तख्ता उखाड़कर उसमें सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो एक पैगंबर थे और जुल्म और नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये देखते ही अपना वादा भूल गए और बोल पड़े, ये आपने क्या किया? इन लोगों ने तो हमें बिना किराया ली बिठाया और आपने उनकी कश्ती में ही सुराख कर दिया ताकि सब कश्ती वाले डूब जाएं। ये तो आपने बहुत ही अजीब और गलत काम किया है। हजरत खिज्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन अपनी गलती और अपना वादा याद आ गया। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, मेरी भूल पर मुझसे मुवाखिजा ना कीजिए और मेरे इस मामले में मुझ पर सख्ती ना कीजिए। कश्ती किनारे लगी और वो दोनों उतरकर आगे चल पड़े। वो एक बस्ती से गुजर रहे थे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। हजरत खिज्र ने उन बच्चों में से एक बड़े प्यारे और सेहतमंद बच्चे को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। ये मंजर देखना था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया। ये तो पहली बात से भी ज्यादा संगीन थी, एक मासूम बेगुनाह बच्चे का कत्ल। वो तड़प उठे और बोले, आपने एक मासूम जान को बिना किसी वजह के कत्ल कर दिया। यकीनन आपने एक बहुत ही बुरा और घिनौना काम किया है। हजरत खिज्र ने फिर उसी सब्र और तहम्मुल से कहा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उन्हें लगा कि वो बार बार अपना वादा तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर अब इसके बाद मैं आपसे कोई सवाल करूं तो फिर आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। यकीनन मेरी तरफ से उज्र की हद हो चुकी है। वहां से वो दोनों आगे बढ़े। चलते चलते वो एक और बस्ती में पहुंचे। दोनों भूखे थे। उन्होंने बस्ती वालों से खाना मांगा, लेकिन वो बड़ी ही कंजूस और बदअखलाकन कौम थी। उन्होंने इन दो मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया। भूखे प्यासे मूसा और खिज्र अलैहिस्सलाम उस बस्ती से आगे बढ़ रहे थे कि उनकी नजर एक दीवार पर पड़ी जो बिल्कुल गिरने के करीब थी, झुकी हुई थी। हजरत खिज्र ने आगे बढ़कर बिना किसी के कहे अपने हाथों से उस दीवार को सीधा कर दिया और उसे मजबूत बना दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र का पैमाना फिर लबरेज हो गया। वो गुस्से में तो थे ही कि इन लोगों ने हमें पानी तक नहीं पूछा और ये है कि मुफ्त में इनके काम किए जा रहे हैं। वो बोल पड़े, ये कैसे लोग हैं जिन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की और आप मुफ्त में उनकी दीवार ठीक कर रहे हैं? अगर आप चाहते तो इस काम की कोई उजरत, कोई मजदूरी तो ले लेते। बस ये तीसरा सवाल था। हजरत खिज्र ने फरमाया, हाजा फिराकू बैनी बैनिक, ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त है। अब मैं आपको उन बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर आप सब्र ना कर सके। सुनिए, वो जो कश्ती थी जिसमें मैंने सुराख किया था, वो कुछ गरीब और मिस्कीन लोगों की थी जो समंदर में मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। और जिस रास्ते पर वो जा रहे थे, आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी और सही सलामत कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने उस कश्ती में ऐब डाल दिया, उसे ऐबदार बना दिया, ताकि जब वो जालिम बादशाह उसे देखे तो ऐबदार समझकर छोड़ दे और उन मिस्कीनों की रोजी का जरिया महफूज रह जाए। और वो जो लड़का था जिसे मैंने कत्ल कर दिया, उसके माँ बाप बड़े नेक और मोमिन लोग थे। हमें ये अंदेशा हुआ कि ये लड़का जब बड़ा होगा तो अपनी सरकशी और कुफ्र से अपने माँ बाप को भी तंग करेगा और शायद उन्हें भी गुमराह कर दे। तो हमने इरादा किया कि अल्लाह इस लड़के के बदले उन्हें एक ऐसी औलाद अता फरमाएगा जो इससे बेहतर, ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा रहमदिल हो। और रही वो दीवार जिसे मैंने सीधा किया, तो वो इस शहर के 2 यतीम बच्चों की थी और उस दीवार के नीचे उन बच्चों का खजाना दफन था। उनका बाप एक बहुत नेक आदमी था। तो आपके रब ने चाहा कि जब ये बच्चे बड़े होकर अपनी पूरी जवानी को पहुंचे तो वो अपने रब की रहमत से अपना ये खजाना निकाल लें। और मैंने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म से किया है। ये हिकमत और असलियत बताने के बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अपनी राह ली। मेरे दोस्तों, ये वाकया
जो कुरान करीम की सूरह कहफ में बड़ी तफसील से आया है, हमें इल्म की हकीकत बताता है। ये हमें बताता है कि हमारा ज़ाहिरी इल्म कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, वो अल्लाह के इल्म के सामने एक कतरे की भी हैसियत नहीं रखता। हम चीजों के सिर्फ जाहिर को देखते हैं और अल्लाह उनके बातिन को, उनकी हकीकतों को और उनके अंजाम को जानता है। कितनी ही बार हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें बुरे लगते हैं। हम शिकायत करते हैं कि या अल्लाह, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी नौकरी क्यों चली गई, मेरा नुकसान क्यों हो गया। लेकिन हमें क्या पता कि उस जाहिरी नुकसान के पर्दे के पीछे अल्लाह ने हमारे लिए कौन सी बड़ी भलाई और हिकमत छुपा रखी है। जैसे उस ऐबदार कश्ती में उन मिस्कीनों की भलाई छुपी हुई थी। और इस वाकये में एक और बहुत बड़ा सबक है। हजरत खिज्र ने दीवार को ठीक करने की वजह बताते हुए क्या कहा, वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों बच्चों का बाप एक नेक आदमी था। सुभान अल्लाह। बाप की नेकी और तकवा का असर देखिए कि उसके इंतकाल के बाद भी अल्लाह ताला उसकी औलाद के माल और मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए अपने खास बंदों को भेज रहा है। इससे हमें यह नसीहत मिलती है कि अगर हम अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ बैंक बैलेंस और जायदादें छोड़कर जाने की फिक्र ना करें, बल्कि उनके लिए सबसे बड़ी दौलत जो हम छोड़ सकते हैं वो हमारी अपनी नेकी और हमारा तकवा है। हमारी नेकी उनकी नस्लों की हिफाजत का जरिया बनेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें हजरत मूसा और हजरत खिज्र अलैहिमुस्सलाम के इस वाकये से सबक सीखने और अपनी जिंदगी में अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हम जिक्र कर रहे थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इजराइल का। हमने देखा कि कैसे अल्लाह ने उन्हें फिरौन के जुल्म से निजात दी, कैसे उनके लिए समंदर को फाड़ दिया, कैसे आसमान से मन्न व सलवा उतारा और कैसे पत्थर से चश्मे जारी किए। हमने ये भी देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म की खातिर कैसी कैसी मशक्कतें बर्दाश्त की, और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के सफर से हमें यह सबक मिला कि अल्लाह की हिकमतें हमारी छोटी सी समझ से बहुत बालातर हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े मोजिज़े देखने के बाद, इतनी वाज़ेह निशानियां अपनी आंखों से मुशाहिदा करने के बाद तो यकीनन बनी इजराइल की कौम सुधर गई होगी। उनके दिल अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से भर गए होंगे, वो अपने नबी के फरमाबरदार बन गए होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान हमें बताता है कि मामला इसके बिल्कुल बरक्स था। उनकी फितरत में जो कजी, जो हठधर्मी और जो दुनिया परस्ती थी, वो बार बार जाहिर होती रहती थी। उनकी इसी अजीब व गरीब जहनियत और नाफरमानी की आदत को वाजह करने के लिए कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह, जिसका नाम ही सूरह अल बकरह यानी गाय की सूरह है, उसमें एक बड़ा ही इबरत अंगेज वाकया बयान किया गया है। हुआ यूं कि बनी इजराइल में एक कत्ल हो गया। एक अमीर आदमी को कत्ल करके उसकी लाश को किसी और मोहल्ले में फेंक दिया गया। अब कातिल का कुछ पता नहीं। हर कबीला दूसरे कबीले पर इल्जाम लगाने लगा। करीब था कि उनके दरमियान एक खाना जंगी, एक सिविल वॉर छिड़ जाती। मामला बहुत संगीन हो गया। जब कोई हल नजर नहीं आया तो वो सब मिलकर अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उन्होंने कहा, ए मूसा, अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि कातिल कौन है। ये एक ऐसा मामला था जिसे सुलझाने के लिए दुनियावी तरीके जैसे तहकीकात और गवाहियां इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन चूंकि वो खुद अपने नबी के पास एक गैबी मदद के लिए आए थे, तो अल्लाह ने भी उनके इस मामले को हल करने के लिए एक गायबी और मोजिजाना तरीका ही बताया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो। अब आप सोचिए, कत्ल का मामला है, कातिल को ढूंढना है, और हुक्म क्या आ रहा है? एक गाय ज़िबह करने का। जाहिरी तौर पर दोनों बातों में कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। एक सीधी सादी फरमाबरदार कौम का रवैया क्या होना चाहिए था? उन्हें कहना चाहिए था, समीना व अतना, हमने सुना और हमने इताअत की। वो जाते, कोई भी एक गाय पकड़ते, उसे अल्लाह के नाम पर ज़िबह कर देते और फिर इंतजार करते कि अब अल्लाह का अगला हुक्म क्या है। मामला कितना आसान था, लेकिन बनी इजराइल की टेढ़ी फितरत देखिए। उन्होंने फरमान बरदारी करने के बजाय अपने नबी से हुज्जत और बहस शुरू कर दी। उनका पहला जुमला ही देखिए कितना गुस्ताखाना था। उन्होंने कहा, अतत्तखिजुना हुज्वा, क्या आप हमसे मजाक करते हैं? नऊजुबिल्लाह। वो अपने नबी पर यह तोहमत लगा रहे थे कि आप इस संगीन मामले में हमसे दिल्लगी कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यानी नबियों की शान ये नहीं कि वो अल्लाह के नाम पर मजाक करें। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है और तुम्हें इसे मानना होगा। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये हुक्म अल्लाह का ही है, तब भी उन्होंने सीधी तरह बात नहीं मानी। उन्होंने मामले को और मुश्किल बनाने के लिए गैर जरूरी सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर ये अल्लाह का ही हुक्म है तो अपने रब से पूछकर बताइए कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने हुक्म दिया था एक गाय,
वो कोई भी हो सकती थी, बूढ़ी, जवान, काली, पीली, कोई भी। लेकिन अब जब उन्होंने खुद सवाल करके तफसील मांगी तो अल्लाह ने भी उन पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय हो जो ना तो बहुत बूढ़ी हो और ना ही बिल्कुल बचिया हो, बल्कि इन दोनों के दरमियान यानी जवान उम्र की हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उसे पूरा करो। बात वाजह हो गई थी। अब उन्हें जाकर एक जवान गाय तलाश करनी थी, लेकिन उनकी तसल्ली अभी भी नहीं हुई। उन्होंने एक और सवाल दाग दिया, अपने रब से पूछिए कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है कि वो जर्द यानी पीले रंग की हो। उसका रंग ऐसा शौख और गहरा पीला हो कि देखने वालों के दिलों को खुश कर दे। अब देखिए, पाबंदी और बढ़ गई। पहले कोई भी गाय थी, फिर जवान गाय हुई और अब गहरे पीले रंग की जवान गाय। ऐसी गाय मिलना और मुश्किल हो गया। लेकिन उनकी सवाल करने की आदत अभी भी खत्म नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा, अपने रब से हमारे लिए और वाजह कराइए कि वो कैसी हो, क्योंकि गायें तो हमें एक जैसी लगती हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर रास्ता पालेंगे। अब अल्लाह ने उन पर और ज्यादा तंगी कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहता है कि वो एक ऐसी गाय हो जिससे कोई मेहनत का काम ना लिया गया हो, न वो जमीन में हल जोतती हो और ना ही खेतों को पानी देती हो। वो बिल्कुल सही सलामत हो और उसके जिस्म पर एक भी दाग किसी और रंग का ना हो। अल्लाहू अकबर। देखिए, उन्होंने अपनी हुज्जत और गैर जरूरी सवालों से एक आसान से हुक्म को कितना मुश्किल बना दिया। पहले वो बाजार से कोई भी सस्ती सी गाय लेकर जिबा कर सकते थे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसी खास गाय की तलाश थी जो बिल्कुल जवान हो, गहरे शौख पीले रंग की हो, जिसे कभी कोई काम ना लिया गया हो और जिस पर एक भी दाग ना हो। अब वो ऐसी गाय ढूंढने के लिए निकले। पूरी कोशिश के बाद उन्हें पता चला कि ऐसी सिर्फ एक ही गाय पूरी बस्ती में मौजूद है और वो एक ऐसे यतीम नौजवान की मिल्कियत थी जो अपनी माँ का बहुत फरमाबरदार था। जब बनी इजराइल के लोग उस नौजवान के पास वो गाय खरीदने पहुंचे तो उस नौजवान ने उसकी कीमत इतनी ज्यादा मांगी कि बनी इजराइल हैरान रह गए। रिवायतों में आता है कि उसने उस गाय के वजन के बराबर सोना मांगा। चूंकि अब उनके पास कोई और चारा नहीं था, ये अल्लाह का हुक्म बन चुका था। उन्हें मजबूरन वो मुंह मांगी कीमत अदा करनी पड़ी और वो गाय खरीदनी पड़ी। अब देखिए, इस वाकये के अंदर भी अल्लाह ने एक और नसीहत रख दी। उस नौजवान को जो इतनी बड़ी दौलत मिली, वो उसके अपने वालदैन, खास तौर पर अपनी माँ के साथ नेकी और फरमाबरदारी का सिला था। वही सबक जो हमें हजरत खिज्र के वाकये में मिला था कि वालदैन की नेकी औलाद के काम आती है। बहरहाल, जब वो बेश कीमत गाय ले आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब इसे जिबह करो। कुरान कहता है, उन्होंने उसे जिबह तो किया, मगर ऐसा लगता नहीं था कि वो ये काम करना चाहते हैं। उनके दिल अभी भी इस हुक्म की हिकमत पर मुतमीन नहीं थे। जब गाय जिबह हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। गाय का एक टुकड़ा लेकर जैसे ही उस मुर्दा जिस्म को लगाया गया, अल्लाह की कुदरत से वो मुर्दा शख्स जिंदा होकर बैठ गया। सुभान अल्लाह। वो जो कई दिनों से बेजान लाश पड़ा था, वो बोलने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, बताओ तुम्हें किसने कत्ल किया है? उसने अपनी जबान से अपने कातिलों, जो उसी के भतीजे थे और उसकी दौलत के वारिस बनना चाहते थे, का नाम लिया और फिर वापस मुर्दा होकर गिर पड़ा। इस तरह अल्लाह ने अपनी कुदरत की एक अजीम निशानी के जरिए उस छुपे हुए राज को खोल दिया और हकीकी कातिलों को बेनकाब कर दिया। मेरे दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक कत्ल की तहकीकात का किस्सा नहीं है। इसमें हमारे लिए बड़ी गहरी नसीहतें हैं। नहीं है, इसमें हमारे लिए बड़ी गहरी नसीहतें हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि दीन में अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात में अपनी अकल की बुनियाद पर गैर जरूरी सवालात करना और हुज्जत और बहस करना हलाकत का रास्ता है। दीन आसान है, जब हुक्म आ जाए तो उसे बिला चूंचरा मान लेना चाहिए। बनी इजराइल ने जितना ज्यादा सवाल किया, अल्लाह ने उन पर उतनी ही ज्यादा सख्ती कर दी। आज हमारा भी यही हाल है। दीन के किसी हुक्म पर अमल करने से पहले हम 100 सवाल करते हैं, 100 बहाने तलाश करते हैं और अपने लिए चीजों को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं। दूसरा सबक यह है कि अल्लाह की कुदरत कितनी वसीया है। वो मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है। ये वाकया कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने की एक छोटी सी मिसाल थी। अल्लाह बनी इजराइल को बताना चाहता था कि जिस तरह मैंने इस एक शख्स को मौत के बाद जिंदा कर दिया, उसी तरह मैं तुम सबको भी कयामत के दिन तुम्हारी कब्रों से दोबारा जिंदा करूंगा। लेकिन सबसे इबरत अंगेज बात वो है जो अल्लाह ने इस वाकये के आखिर में फरमाई। आप और मैं होते तो शायद सोचते कि मुर्दे को जिंदा होते हुए देखने के बाद तो यकीनन उनके दिल मोम हो गए होंगे, उनका ईमान ताजा हो गया होगा। लेकिन अल्लाह उनकी फितरत को हमसे बेहतर जानता है। अल्लाह ने फरमाया, फिर इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, वो पत्थरों की तरह हो गए, बल्कि सख्ती में उससे भी ज्यादा।
क्योंकि कुछ पत्थर तो ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, कुछ फट जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और कुछ अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। मगर तुम्हारे दिल ऐसे सख्त हो गए कि इन पर किसी निशानी, किसी मोजिजे का कोई असर ही नहीं होता। ये बनी इजराइल की कौम का अलमिया था, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी तंबीह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी रोज कुरान पढ़ते हैं, नबियों के वाकयात सुनते हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां अपनी जिंदगी और कायनात में देखते हैं, लेकिन हमारे दिलों पर उसका कोई असर नहीं होता। हमारे दिल भी गफलत और गुनाहों की वजह से पत्थर की तरह सख्त तो नहीं हो गए हैं। अल्लाह ताला हमें बनी इजराइल के इस वाक़े से इबरत हासिल करने और अपने दिलों को नरम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीन के अहकामात पर बिना किसी हुज्जत के अमल करने वाला बनाए, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और भाइयों, कुरान करीम में बनी इजराइल के वाकयात को बार बार दोहराने का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी जिंदगी का, अपनी उम्मत के अहवाल का उससे मुवाजना करें और उन गलतियों से बचें जिन्होंने उस कौम को अल्लाह के गजब का मुस्तहिक बनाया। दिलों की सख्ती का जो जिक्र हमने गाय के वाकये के बाद सुना, वो कोई आरजी कैफियत नहीं थी, बल्कि वो उनकी पूरी नफ्सियात में रच बस चुकी थी। और इस दिल की सख्ती का सबसे तकलीफ देह मुजाहिरा उस वक़्त हुआ जब 40 साल की गुलामी और जिल्लत के बाद और फिर सहरा में अल्लाह की बेपनाह नेमतों और मोजिज़ों को देखने के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वो मंजिल थी अर्ज़ मुक़द्दस, फ़लस्तीन की सरजमीन। वो सरजमीन जो उनके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन थी। वो सरजमीन जिसका अल्लाह ने उनसे वादा किया था। अब वक्त आ गया था कि वो जालिमों से उस सरजमीन को पाक करें और वहां अल्लाह के कानून को नाफिज करें। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया और अल्लाह का हुक्म सुनाया, ऐ मेरी कौम, उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल हो जाओ जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और पीठ फेर कर ना भागना, वरना तुम खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। सूरह अल-माइदा। ये एक वाजह और दो टुक हुक्म था, जिहाद का हुक्म था। लेकिन इस कौम की बुजदिली और दुनिया से मोहब्बत देखिए। उन्होंने सुना हुआ था कि उस सरजमीन पर अमालिका नाम की एक बड़ी ही जंगजू और कदावर कौम आबाद है। उनके दिलों पर उन लोगों की जिस्मानी ताकत का खौफ बैठ गया और वो अल्लाह के वादे को भूल गए। उन्होंने अपने नबी से कहा, ऐ मूसा, उस सरजमीन में तो बड़े ही जबरदस्त ताकतवर लोग रहते हैं, हम तो वहां हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वो वहां से निकल ना जाए। हाँ, अगर वो निकल गए तो फिर हम जरूर दाखिल हो जाएंगे। ये कैसा अजीब जवाब था। अगर वो जालिम कौम खुद ब खुद ही निकल जाती तो फिर जिहाद की और तुम्हारी बहादुरी की जरूरत ही क्या थी। ये सरासर जंग से फरार का एक बहाना था। उस मजमे में दो ऐसे मर्द मोमिन भी थे जिनका दिल अल्लाह के खौफ और उस पर यकीन से लबरेज था। ये हजरत यूशा बिन नून और हजरत कालिब बिन यूफन्ना अलैहिमुस्सलाम थे। अल्लाह ने उन्हें अपनी नेमत से नवाजा था। वो खड़े हुए और अपनी कौम को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, तुम बस उन पर शहर के दरवाजे से हमला कर दो। जैसे ही तुम दरवाजे में दाखिल होगे, तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह ही पर भरोसा रखो अगर तुम वाकई मोमिन हो। वो उन्हें याद दिला रहे थे कि फतह तादाद या जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह की मदद और ईमान की कुव्वत से मिलती है। तुमने तो समंदर को फटते देखा है, फिरौन को डूबते देखा है। तुम इन इंसानों से डर रहे हो, लेकिन उस कौम पर किसी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उन दो नेक बंदों की बात को भी रद्द कर दिया और फिर अपने नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से वो तारीखी गुस्ताखाना जुमला कहा जिसने अर्श को हिलाकर रख दिया होगा। वो जुमला जो उनकी सरकशी और नाफरमानी की इंतहा था। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, हम तो उस मुल्क में हरगिज दाखिल नहीं होंगे जब तक वो लोग वहां मौजूद हैं। लिहाजा फज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, तुम जाओ और तुम्हारा रब जाए और दोनों जाकर लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। अल्लाहु अकबर। तसव्वुर कीजिए उस नबी के दिल पर क्या गुजरी होगी। वो नबी जो उन्हें जिल्लत के गढ़ों से निकालकर इज्जत की बुलंदियों पर ले जाना चाहता था, उसी की कौम उससे कह रही है कि तुम और तुम्हारा खुदा जाकर लड़ो, हम तो यहाँ आराम से बैठेंगे। मेरे दोस्तों, यहीं पर हमें हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अजमत का अंदाजा होता है। जब गजवा-ए बद्र का मौका था, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और दुश्मन का लश्कर 1000 से ज्यादा। हमारे नबी ने अपने सहाबा से मशवरा किया। हजरत मिकदाद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप आगे बढ़िए जहां आपका रब आपको हुक्म देता है, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इजराइल ने मूसा से कही थी कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। नहीं, हम कहेंगे कि आप और आपका रब जाकर लड़ें और हम भी आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। उस जात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, अगर आप हमें बरकुल गनिमाद, यमन का एक दूर दराज इलाका तक भी ले जाएं तो हम आपके साथ चलेंगे।
ये फरकत था कौम मूसा और उम्मत मोहम्मदिया के जानिसारों में। जब बनी इजराइल ने यह गुस्ताखाना जवाब दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। वो अपनी कौम से बिल्कुल मायूस हो गए। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और एक दर्द भरी दुआ की। उन्होंने ये नहीं कहा कि या अल्लाह इन्हें हलाक कर दे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मेरा जोर तो सिर्फ अपनी जान पर और अपने भाई हारून पर है, बस तू हमारे और इस नाफरमान कौम के दरमियान जुदाई डाल दे। नबी की दुआ कबूल हुई। अल्लाह की तरफ से फैसला नाजिल हुआ। अल्लाह ने फरमाया, जब ये हाल है तो फिर वो मुकद्दस सरजमीन 40 साल तक के लिए इन पर हराम कर दी गई है। ये इसी जमीन सहरा में हैरान व सरगर्दां फिरते रहेंगे। बस तुम इस नाफरमान कौम के हाल पर कोई अफसोस ना करो। ये थी उनकी सजा। जिस सरजमीन में दाखिल होने से उन्होंने बुजदिली दिखाई थी, अल्लाह ने वो सरजमीन उन पर हराम कर दी। और जिस सहरा से वो निकलना चाहते थे, उसी सहरा में उन्हें 40 साल तक भटकने के लिए छोड़ दिया गया। ये एक अजीब कैद थी। कोई जेल की दीवारें नहीं थीं, कोई जंजीरें नहीं थीं। वो आजाद थे, मगर वो उस सहरा के चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते थे। रिवायतों में आता है कि वो सारा दिन सफर करते और शाम को जब पड़ाव डालते तो खुद को उसी जगह पर पाते जहां से सुबह चले थे। इस सज्जा में एक हिकमत भी पोशीदा थी। अल्लाह चाहता था कि वो गुलामी की जहनियत रखने वाली बुजदिल और नाफरमान नस्ल, जिसने इतने मौजिजे देखने के बावजूद अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, वो इसी सहरा में खत्म हो जाए और उनकी जगह एक नई नस्ल परवान चढ़े। एक ऐसी नस्ल जो सहरा की सख्तियों में पली बढ़ी हो, जो आजाद फिजा में पैदा हुई हो, जिसके अंदर गैरत और बहादुरी हो और जो अल्लाह के हुक्म पर जिहाद करने से ना घबराए। चुनांचे वो 40 साल भटकते रहे और इसी भटकने के दौरान उस सहरा एतीह में बनी इसराइल के दो सबसे अजीम रहनुमा, अल्लाह के दो जलील उल कद्र पैगंबर हजरत हारून अलैहिस्सलाम और फिर उनके बाद हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बड़ा ही इबरत अंगेज है, जो सही हदीस में बयान हुआ है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मलकुल मौत का फरिश्ता हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक इंसानी शक्ल में आया और कहा कि अपने रब के हुक्म को कबूल कीजिए, यानी रूह हवाले कीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले और ताकतवर पैगंबर थे। उन्होंने उस आने वाले को पहचाना नहीं और उन्होंने उसे एक थप्पड़ रसीद किया, जिससे उस फरिश्ते की इंसानी शक्ल वाली आंख जाहिरी तौर पर निकल गई। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में वापस गया और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते की आंख लौटा दी और फरमाया, मेरे बंदे के पास वापस जाओ और उससे कहो कि अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखें। उनके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे, हर बाल के बदले उन्हें 1 साल की जिंदगी दी जाएगी। जब फरिश्ते ने आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह पैगाम दिया तो आप देखिए नबी की समझ और अल्लाह की मारिफत। उन्होंने पूछा, ऐ मेरे रब, और फिर इतने सालों के बाद क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, फिर मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर अभी क्यों नहीं? जब आखिरी अंजाम मौत ही है तो फिर इस आर्जी जिंदगी को लंबा करने से क्या हासिल? मैं अपने रब से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने मौत को कबूल कर लिया, लेकिन उन्होंने अल्लाह से एक आखिरी दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे मौत दे, लेकिन मेरी कब्र को अर्ज़े मुकद्दस से इतना करीब कर दे जितना कि एक पत्थर फेंकने का फैसला होता है। उनके दिल में उस मुकद्दस सरजमीन में दाखिल होने की कितनी तमन्ना थी। अगरचे जिंदगी में यह मुमकिन ना हो सका, मगर वो चाहते थे कि उनकी आखिरी आरामगाह ही उस मुबारक सरजमीन के करीब हो। आखिरी आरामगाह ही उस मुबारक सरजमीन के करीब हो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह वाकया बयान करने के बाद फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हें उनकी कब्र दिखाता जो उस सुर्ख टीले के पास रास्ते के किनारे पर है। इस तरह अल्लाह के उस अजीम पैगंबर का सफर हयात मुकम्मल हुआ। उन्होंने अपनी कौम की हिदायत के लिए बेपनाह तकलीफें उठाईं, जमाने के सबसे बड़े तागूत को चैलेंज किया, अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ हासिल किया, लेकिन उनकी कौम की सरकशी ने उन्हें बहुत सताया। लेकिन नबियों का मिशन उनकी जिंदगी के साथ खत्म नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने पीछे अल्लाह की किताब तौरात छोड़ी और अपने शागिर्द हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया, जिन्हें अल्लाह ने बाद में नबूवत से भी सरफराज फरमाया। 40 साल का अरसा गुजर गया। नाफरमान नस्ल सहरा में दफन हो गई। अब एक नई नस्ल तैयार थी जिसके दिलों में ईमान था और बाजुओं में ताकत। हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने उस नई नस्ल को अल्लाह के हुक्म पर इकट्ठा किया और अर्ज़े मुक़द्दस की तरफ पेशकदमी की। इस बार उन्होंने बुज़दिली नहीं दिखाई। उन्होंने जबरदस्त जंग की और अल्लाह ताला ने उन्हें शानदार फतह अता फरमाई। और इस तरह
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद बनी इजराइल आखिरकार उस सरजमीन में दाखिल हुए जिसका उनसे वादा किया गया था। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, लेकिन वो वादे उन कौमों के लिए हैं जो उन वादों के अहल बनने के लिए मेहनत करती हैं, कुर्बानी देती हैं और अपने नबियों की इताअत करती हैं। जो कौमें बुजदिल हो जाती हैं और जिहाद से मुंह मोड़ लेती हैं, अल्लाह उनसे इज्जत छीनकर जिल्लत मुसल्लत कर देता है, चाहे वो किसी नबी की उम्मत ही क्यों ना हो। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हिम्मत, गैरत और अपने दीन के लिए कुर्बानी देने का जज्बा अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल ना करे जो अल्लाह की राह में निकलने से जी चुराते हैं। आमीन आमीन।